गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो और फिजिक्स परिवार द्वारा भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में बृहद श्रृंखला में जो वीडियो बनाई जा रही हैं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नाम अभिक्रिया, नेम रिएक्शन। उसके तहत बच्चों आपको आज बताना है स्टीफन अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं सबको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। स्टीफन अभिक्रिया में क्या है बच्चों, इसमें एल्किल साइनाइड का SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर इमिनोक्लोराइड प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर एल्डिहाइड देता है। ठीक है बच्चों, तो एल्किल साइनाइड से अगर हमने एल्डिहाइड प्राप्त करने हैं तो स्टीफन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसकी अभिक्रिया कैसी होगी बच्चों, ये देखिए बच्चों। RCN, ठीक है बच्चों, RCN प्लस 4H प्लस HCl इन प्रेजेंट ऑफ SnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, तो क्या बनाएगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों, और प्लस सिंगल बॉन्ड HCl। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं इमिनोक्लोराइड। और बच्चों ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर आपको याद नहीं है, ठीक है बच्चों, तो आपको याद होना है बच्चों। इस पे हमने क्या की, पानी की क्रिया की, जल अपघटन किया, तो RCHO आपको प्राप्त हो गया, यही एल्डिहाइड है बच्चों, प्लस NH4Cl। ये तो इस रूप में लिखा है। और इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, इस अभिक्रिया को बच्चों आप ऐसे लिख देंगे CH3CN, ये CH3CN है बच्चों, इसमें बॉन्ड दिखा रहे, CH3CN प्लस 4H प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, तो क्या बना देगा बच्चों, CH3CHNH HCl। ठीक है, और इसमें पानी की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देगा बच्चों, CH3CHO। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, जो मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड से आपने एस्टल्डिहाइड यहाँ पे प्राप्त कर दिया। तो साइनाइड से जो एल्किल साइनाइड है उससे आपने क्या प्राप्त कर दिया, एल्डिहाइड प्राप्त कर दिया बच्चों। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, आप मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और ये जो रिएक्शन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये लास्ट में बच्चों HCl है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है बच्चों, HCl है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है, HCl है, ले लिया बच्चों आपने। अब चलते हैं बच्चों अगले रिएक्शन की ओर। ये देखिए बच्चों अगला रिएक्शन हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, बार बार बात हो रही है बच्चों अल्फा हाइड्रोजन की, अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, ये आपको लिखना ही है बच्चों, जो परीक्षा होगी बच्चों। ठीक है, ये देखिए CH3COOH क्या नाम है बच्चों, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CH3COH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश होगा या लाल फास्फोरस होगा, तो क्या बना देगा बच्चों, ClCH2COOH मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये इससे ज्यादा अम्लीय होगा बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए इस मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल फिर Cl2 की क्रिया करेंगे, यहां से HCl निकल जाएगा, यहां देखो बच्चों इससे HCl निकल जाएगा, और Cl2 की क्रिया करें HCl निकल जाए तो एक Cl जुड़ जाएगा बच्चों। यहां देखिए बच्चों इसमें एक H निकल गया और एक Cl जुड़ गया, तो क्या हो गया, CH हो गया, और यहाँ Cl2, तो ये डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया बच्चों। ये देखिए यहां से क्या निकला बच्चों, एक Cl तो जुड़ेगा और एक H हटेगा, क्योंकि H हटने से एक H अगर हटेगा तो HCl निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक Cl इसमें जुड़ रहा है। अब यहां पर भी क्या होगा बच्चों, Cl2 की क्रिया करेंगे HCl निकल जाएगा, तो यहां पर एक Cl जुड़ जाएगा, Cl3 हो गया, एक H हट जाएगा, Cl3CCOH, इसको कहते हैं बच्चों ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो आपने एसिटिक अम्ल से क्या बना दिया,
मोनोक्लोरो एस्टिक अम्ल बना दिया, डाइक्लोरो एस्टिक अम्ल बना दिया और ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल बना दिया। इसलिए ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले नेम रिएक्शन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये सबको आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी क्या पूछा जाता है, देखो क्या पूछा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण पूछा जाता है। तो मैंने दोनों को एक साथ लिया बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर आती है तो ये तीनों आपको लिखने हैं, जो मैं तीनों रिएक्शन बताऊंगा। लेकिन अगर आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण तो आपको केवल 2 रिएक्शन उसमें देने हैं। मैं नीचे आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबको आ जाता है, आपका रिवीजन हो रहा है, लगता है बच्चों सबको आ रहा है और आपका रिवीजन होने वाला है बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये देखिए मैं पढ़ लेता हूं बच्चों। ये देखिए आपको जरूर लिखना है बच्चों। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या उसके समजात अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ निर्जल AlCl3 या अल्प लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बेंजीन के एसिल व्युत्पन्न देते हैं। देखो बच्चों, अब ये एसिलीकरण हो गया। लेकिन बच्चों अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आएगा तो इसमें जो है मेथिल क्लोराइड, ये देखो पहला रिएक्शन, बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की क्रिया की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl के साथ क्रिया की। लेकिन प्रेजेंस क्या होगा, सबके साथ, सब में निर्जल AlCl3 होगा तो ये टॉल्विन बना देगा। तो बेंजीन से टॉल्विन बनाने के लिए आप मेथिल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टॉल्विन बन गया। लेकिन यदि आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये देखो ये क्या है बच्चों, ये एसिड क्लोराइड है और ये एसिड एनहाइड्राइड है। यदि आप इसका प्रयोग सेम वही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों, तो एसीटोफिनोन बनता है। दोनों में एसीटोफिनोन बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को एसिलीकरण भी कहते हैं बच्चों। ये दोनों रिएक्शन देने आपको एसिलीकरण में। और अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आएगी तो ये पहले वाला रिएक्शन भी दे सकते हैं, तीनों रिएक्शन आपको दे सकते। एसिटोफिनोन कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COCH3 ग्रुप आ जाएगा और प्लस HCl इसमें निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो और इसमें तो HCl निकलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, जब एसिड एनहाइड्राइड का प्रयोग करेंगे तो एस्टोफिनोन के साथ एस्टिक अम्ल भी बनेगा। तो बेंजीन से एस्टिक अम्ल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो अगला रिएक्शन, समय को बर्बाद न करते हुए अगले रिएक्शन के लिए चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैनिजारो अभिक्रिया किस में होती है बच्चों? ठीक है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडों के 2 अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होते हैं वही कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में एक अंतर यही है कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एस्टल्डिहाइड नहीं देता, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडों के 2 अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों से क्रिया करके अल्कोहल के तथा बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण देते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों। यहाँ देखो फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु ले लिए, 2 अणु, प्लस किसकी क्रिया की बच्चों, NaOH की। गर्म करने पर क्या बना, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो एल्डिहाइड, ये देखो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना दिया बच्चों, मैथिल अल्कोहल बना दिया। और यदि बच्चों यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पर बेंजल्डिहाइड के 2 लेते हैं, 2 अणु बेंजल्डिहाइड के लेते हैं, C6H5CHO, तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजिल अल्कोहल बनेगा बच्चों, बेंजिल अल्कोहल। और C6H5COO यानी सोडियम बेंजोइड। ठीक है, सोडियम बेंजोइड बन जाएगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, बेंजिल अल्कोहल भी बन सकता है बच्चों। तो बच्चों ये है कैनिजारो
रिएक्शन। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है बच्चों दूसरी वीडियो जो है मैं आपको नेम रिएक्शन की लाऊंगा, तो उसमें और जो है नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा। तब तक जो है बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।